वो थोड़ा सा साउंड गिरे ना। ओके, तो ये जो हमारे पास चीज़ें जो इसकी है, वीडियो मेकिंग बनाएंगे हम। वीडियो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? एक तो हमारे पास फेसबुक पोस्ट पे हम जाएंगे नॉर्मली, ठीक है। वीडियो को क्रिएट करने के लिए फेसबुक का पोस्ट साइज यहाँ पर हमारे पास भी गिवन होता है, और इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास गिवन होता है वीडियो साइज, इसका फेसबुक का पोस्ट। ठीक है, आप ही रखो भाई। ठीक है, इस पर ब्लैंक पे आ जाएंगे। और ब्लैंक पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ये कैनवस आ गया। इसमें हम टेम्पलेट ले लेंगे वीडियो का। हमारे पास जो वीडियो है, टेम्पलेट में बहुत सारी वीडियोस है। हमारे पास कैनवा प्रो इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो इंस्टॉल हम कर सकते हैं। उसमें मॉर्निंग के थीम्स बहुत सारे लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं कि कुछ पोस्ट हम बनाए मॉर्निंग के हिसाब से, तो मॉर्निंग के थीम बना रहे हैं। अब इसमें और मज़ीद जो ऑप्शन हमारे पास होते हैं एलिमेंट में, इसी तरह बहुत सारे ग्राफिक्स के एलिमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये ग्राफिकली ऑप्शन अवेलेबल है, डिफरेंट एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो के एलिमेंट में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट है हमारे पास, टेक्स्ट का एलिमेंट है, हम टेक्स्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अपना नाम लिख सकते हैं, और इसको भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन है एनिमेशन का, दिस वन, इसको एनिमेशन करेंगे और आपके पास टाइपिंग करके नाम आए। अब अकॉर्डिंग टू इस स्लाइड में इसका नाम लिख के इसका साउंड इफेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास जो ऑप्शन है अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास फिर एक और हम पेज में देख लेते हैं हमारे पास क्या एलिमेंट्स है इसमें। वीडियो, हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट भी है वीडियोस के। केक हम लिखेंगे तो केक की बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास केक की 10 सेकंड की वीडियो है, 13 सेकंड की, 4 सेकंड की है। अब ये 8 सेकंड की वीडियो ले लेते हैं, ठीक है, केक की, ठीक है। इसके अलावा ये वीडियो भी, इसको प्ले करके देखें हम, तो इसमें अभी साउंड अभी ऐड नहीं किया हमने इसको, और ये वीडियो अपने पेस के हिसाब से चल रही है, और ये वीडियो इस तरह 48 सेकंड्स की हो जाएगी, ठीक है। अगर ये इसमें मूवमेंट इसके इमेजेस है उसका 5 सेकंड के हिसाब से है, तो वो अपने हिसाब से पेस से वो स्टार्ट होगी और चलेगी। और हर वीडियो के अपनी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में 5 सेकंड्स का बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर हमें सिर्फ 60 सेकंड की वीडियो बनानी है इसमें, तो हम इसको 60 सेकंड का बना सकें। 15 सेकंड की बनानी है 15 सेकंड का बना लें, ठीक है। ये फुल स्क्रीन में इसको देख सकते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कंटिन्यूशन में आती रहेगी, यस, एक के बाद एक के बाद। इसका टाइम ड्यूरेशन कैसे कम होगा सर? मैं बता रहा हूँ उसको। अभी एक और चीज़ कर लेते हैं, इसके अलावा आप सारी चीज़ें एक साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास जो टेम्पलेट बना हुआ है, आप उसी टेम्पलेट को चेंज कर सकते हो, या आपके पास कोई टेम्पलेट बना हुआ है, आप उसमें इसी टेम्पलेट में अपना नाम लिख सकते हो कि आपने अपने बारे में लिख लिया, ठीक है। आपकी कोई वीडियो रिकॉर्ड की हुई है आपके पास, तो आपने वहाँ ऐड कर लिया, ठीक है। आप किसी के बारे में एक्साइटेड हो, ठीक है, तो आपने उसको वहाँ मेंशन कर दिया। और जिसका अवतार है फ़ोटो का, ठीक है, इमेज का, यहाँ आपने अपना कोई फ़ोटो इमेज लगा दिया। यहाँ पर आपके पास अपना फ़ोटो पड़ा हुआ है आपका, तो आपने अपने फ़ोटोज़ को लगा दिया कोई, ठीक है। तो आपने इस फ्रेम के अंदर अपना फ़ोटो लगा दिया अकॉर्डिंगली। जिस हिसाब से आपका फ़ोटो होगा तो वो अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर सेट हो जाएगा। इसके रेलेवेंट नहीं मिल रहा आपको, तो आप अपना फ़ोटो बना सकते हो। लाइक फ़ोटोज़ आपके पास अपलोड किए हुए हैं, दिस वन,
आपने ये ऐड कर लिया उसके अकॉर्डिंगली। फिर आपको जहाँ को चेंज करना है, यहाँ कोई वीडियो चेंज करनी है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, वही सारी सेम थीम है इसमें। अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों के लिहाज से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो सकता है? वीडियो का बैकग्राउंड वो क्रोमा की में होता है। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली उसको उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। कोई आपको वो वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हाई-फाई AI यूज़ करनी पड़ेगी। अभी इसमें नहीं है कैनवा में AI इसका, तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, बैकग्राउंड चेंज हो जाए। अगर वो इमेज अलग से है या वीडियो वो अलग से है क्रॉप की भी, तो उसको आउट ऑफ द कैमरा जा सकते हो, वहाँ पर भी कर सकते हो, या फिर आउट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो। चेंजेस तो हो सकती है। यूट्यूब में जो बैकग्राउंड चेंज होता है वो क्रोमा की होता है, वो भी बता दूंगा, सीखने में मसला नहीं है, उसको भी सीख लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसमें आपको एलिमेंट ऐड करना है ग्राफिक्स का, ठीक है, स्पेसिफिकली। थैंक यू। जी के पास जो चीज़ें हैं चैम्पियनशिप के आप बारे में आप बात कर रहे हो उसके, मैं क्लास में भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप मुझे फ़ोन मैसेज कर लेना। ठीक है, ओके, तो ये ऐड कर सकते हैं इसको। अब इसका एनिमेशन वाला जो है, आप इसका एनिमेशन ग्राफिक्स में इसका एनिमेशन आप ढूंढ सकते हो, इसका मूवमेंट वाला, या सिंपल देख सकते हो उसकी, या वीडियो इसका एक और अनदर कोई वीडियो है जिसका है चैम्पियनशिप के हवाले से रेलेवेंट, वो आप देख सकते हो। उसके फ़ोटोज़ है, कोई ऑडियो ऐड करनी है, ठीक है, तो आप वो ऑडियो उसको ऐड कर सकते हो, उसको आप प्ले कर सकते हो मज़ीद। तो जहाँ आपकी ऑडियो होगी तो वहाँ उसके हिसाब से आप कट आउट कर सकते हो, वो आप उसको प्ले आउट कर सकते हो उसको। ठीक है, ऑडियो ऐड करने के लिए जस्ट सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया आपने? हाँ, क्योंकि ऑडियो को हम ड्रैग करना पड़ेगा, इसको ऑडियो भी ड्रैग डाउन होगी, और इसको सिंपल क्लिक करेंगे तो अब भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट करना चाहूँ डिलीट हो जाएगी इसको। ठीक है, क्लिक कर दूँ तब भी क्लिक हो जाएगी। ड्रैग करना चाहूँ, हाँ, इसको ड्रैग करना चाहूँ ड्रैग भी कर सकता हूँ, सिर्फ वन क्लिक से इसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको अगर ड्रैग करता हूँ तब भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऑडियो इसका। ठीक है, इसको इस वीडियो का पूरा ड्यूरेशन जो है आपके पास कितना हो गया आपके पास, इस वीडियो का ड्यूरेशन 58 सेकंड 5। ठीक है, इसको मैं प्ले करता हूँ। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 30 सेकंड की वीडियो चाहिए, और इसकी यही सारी चीज़ें हैं इसमें। इसको ये वीडियो भी चाहिए है, नाम भी चाहिए है, टेक्स्ट भी चाहिए उसको, एनिमेशन भी चाहिए, या कम्बिनेशन ऑफ सब कुछ चाहिए उसका। ठीक है, तो आप उस लिहाज से यहाँ पर आपके पास एक टाइम लेयर आता है। ये उस वीडियो को कट करने आप बैठेंगे हम, तो इस टेक टाइम हम स्पेसिफिकली इस वीडियो को भी कट आउट कर सकते हैं कि वो वीडियो वहाँ पर 5 सेकंड का कट जाएगा। तो अगर हम 5 सेकंड्स की स्लाइड बना रहे हैं तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्टली चाह रहे हैं कि इस वीडियो का पूरी जो 5 स्लाइड्स है इसकी एक सेकंड की आ जाए। ठीक है, तो जहाँ हम क्लिक करेंगे इसको, और यहाँ इसका पेज सेलेक्ट हो जाएगा, और इसका टाइमर जो है एक एवरेज इसको 1 सेकंड पे कर लेंगे, डायरेक्ट 1। तो 1/5 आप 5 पेजेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ अप्लाई कर देंगे तो आपका ड्यूरेशन वीडियो का कितना हो गया, 5 सेकंड का। आपकी जो वीडियो होगी वो रेंडर होके और अकॉर्डिंगली इस तरह आपकी वीडियो जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। जो आपका इसमें म्यूज़िक होगा वो भी प्ले हो जाएगा। सर अगर सेंटर से कोई पॉइंट हमें रिमूव करना हो, बिल्कुल। वो किस तरह होगा? किसी का वीडियो का, अब जिस तरह ये वीडियो है इसमें कोई एनिमेशन है, ठीक है, इसको आप टैप करोगे, इसको यहाँ पर एक होता है, इसका हमने 1 सेकंड का किया ना इसका। अब यहाँ पर है ये घोड़ा, हमें यहाँ मूव करते हुए यहाँ शुरू में चाहिए। ठीक है, ये घोड़ा यहाँ से आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हमें यहाँ से दिखाना चाहिए कि यहाँ से इसको ये घोड़ा, दोनों घोड़े हैं यहाँ पर। तो हम ये वाला क्लिप ले लेंगे, तो यहाँ प्ले करेंगे तो वो प्ले हो रहा होगा फिर। ठीक है, यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। ये वाला जो मूवमेंट है 1 सेकंड का, वो यहाँ हो रहा होगा। ठीक है, वो 1 सेकंड की वीडियो है,
इसका ड्यूरेशन अगर बढ़ा देंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगा। हाँ, इसको कर लेते हैं 10 सेकेंड का। अगेन इसको प्ले करेंगे अब तो वो पूरा प्ले हो रहा होगा इसमें। वो पूरा जो आपकी वीडियो की जो लेंथ होगी वो पूरी बढ़ जाएगी इसमें। जो सारे इमेजेस होंगे अकॉर्डिंगली फिर उसका वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो जस्ट प्रैक्टिस वीडियो। अगेन हम इसको सारी जो आपकी क्लिप्स है उसको हम अगेन 5 सेकेंड की वीडियो बनाना चाह रहे हैं, ज़्यादा नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम अगेन इसको अप्लाई टू ऑल कर लेंगे। जो 10 सेकेंड की थी वो अगेन 5 सेकेंड की होगी। इसका जो म्यूज़िक है वो ऐड हो गया, इसका म्यूज़िक भी आएगा। इसका फिलहाल हैंड फ्री लगा हुआ है, तो उसको मज़ीद सेव करना हो, ठीक है, तो यहाँ डाउनलोड से MP4 में जाकर सेव कर सकते हैं। नो साउंड चाहिए तो नो साउंड के लिहाज से इसको वहाँ सेव कर सकते हैं, और आप इसको ऐसा कंपाइल करके इसको यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। वंस ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको मज़ीद सेव कर सकते हैं इसको फिर। ठीक है, ये इस तरह एक फेसबुक साइज़ में हो गया। ठीक है, अब इसका मज़ीद हम देखते हैं। इसको नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको यहाँ पर आपका जो फाइल का नाम होगा, अब वो सेव कहाँ हो रहा है। काफ़ी बार ये भी होता है कॉन्फ्लिक्ट कि वो सेव कहाँ से हो रहा है। ये वीडियो रेंडर होके यहाँ हो जाएगी। ओके, तो ये 5 सेकंड की वीडियो है। इसी तरह डिफरेंट साइजेस में आपको करना है। आपके पास आपका होम और आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके जो प्रोजेक्ट्स है, जो अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे अभी मे बी पॉसिबल, तो आपको अब याद रखना होगा आपने ये डिज़ाइन किस प्रोजेक्ट में आपने सेव किया है। ये आप खुद से भी आप याद रख लोगे, वह आप अपने उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे इसको, तो आपका ये डिज़ाइन यहाँ प्रोजेक्ट्स में सेव होता जाएगा। जो आप अकॉर्डिंगली जो आप डिज़ाइंस बना रहे हो, प्रोजेक्ट्स आप करते जा रहे हो, तो आप सेव कर रहे होंगे। तो यहाँ आपके सारे प्रोजेक्ट्स थंबनेल्स वगैरह यहाँ से क्रिएट होते जाएंगे, जो भी आप काम कर रहे हो इसमें। ठीक है, और यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो अपने डिज़ाइंस को, प्रोजेक्ट्स से पुराने डिज़ाइन। ठीक है, ओके, अब हम इसी का इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी जो आपके पास है, सर कैनवा पे जैसे काइन मास्टर में हम वीडियो एडिट करते हैं, इस तरह से हो जाती है? नहीं, काइन मास्टर बिल्कुल एक डिफरेंट, एक वीडियो एडिटिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये कैनवा में एक डिफरेंट, इसमें सारी वो आपकी रिसोर्सेज है मौजूद है इसमें। काइन मास्टर में आपके पास डिफरेंट एक अलग एलिमेंट है, वो वीडियो एडिटिंग का ही स्पेसिफिक है। तो इस तरह आप इसको मज़ीद यहाँ पर सेव कर सकते हो, इसकी स्टोरीज को। सर तो जैसे काइन मास्टर और ये सारी चीज़ें हैं, तो हम कैनवा में इसको, कैनवा से क्या यूटिलाइजेशन हो सकती है? हम इसको स्टोरीज, इसको हम थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे इसको बना सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएट कर सकते हैं इसको, भी इसमें एडिट अलग हो गया इसको। अब इसमें इसी तरह बहुत सारे वीडियोस के ऑप्शंस हमारे पास है। स्टोरी है, व्हाट्सएप स्टोरी है, लाइक व्हाट्सएप स्टोरी देख लेते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस का है। अच्छा, अब अगर हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट में होगा, तो प्रोजेक्ट में बस कोई नहीं, तो टेम्पलेट में ही सर्च करना पड़ेगा इसको, ताकि वो वहाँ से आ सके। ठीक है, तो इसी तरह यही सारे सैम्पल टेम्पलेट आपके पास व्हाट्सएप स्टेटस के होंगे आपके पास। जो भी आपका सीजनल चीज़ें चल रही है तो वो आपके पास स्टोरी सारी आ जाएगी इसमें। स्टेटस की अगर वीडियोस आपको देखना है तो वीडियोस भी मिल जाएगी इसमें। तो वीडियो स्टेटस आपका जो है अगर खाली रहता है, आप कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई आपकी अपनी चीज़ें हैं, वो डिज़ाइन बना के स्टेटस पे तो सभी चेक कर रहे होते हैं,
तो आपका भी स्टेटस चेक कर लिया करेंगे, आप उसमें अपनी एड्स को वहाँ पर मार्केट करना शुरू करें कि आप ये चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं। तो मे बी पॉसिबल कोई ना कोई, अगर आपके 100-200 फ्रेंड्स 300 फ्रेंड्स है, बोले क्या क्या रोज रोज लगा रहे हो, तो क्या करते हो, क्या है, तो बना सकते हो। तो मे बी पॉसिबल एक आध तुक्का वहाँ से भी आपको निकल आए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपको ऑर्डर देते हैं। इस तरह जर्मनी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे प्रोफाइल में, तो वो मुझसे ऑर्डर वहाँ से करवाते रहते हैं डायरेक्टली। और फिर पेमेंट्स फिर आपको आपके बैंक अकाउंट में, या पाकिस्तानी उनके फ्रेंड्स होते हैं तो वो उनके डिफरेंट बिजनेसेस है, तो वो पाकिस्तानी फ्रेंड्स कनेक्टेड है, तो पेमेंट्स वहाँ से देते रहते हैं 1000 2000 3000। तो वो चीज़ें अकॉर्डिंगली जो आपने काम किया उस लिहाज से, तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी आ सकता है, फेसबुक से भी आ सकता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। ज़रूरी नहीं आप फाइवर ही सीखो अभी, और फाइवर में ही फिर उसका लॉन्ग टर्म में, फाइवर की जो लॉन्ग टर्म का है प्रोसेस, उसमें भी आप जाओगे, वही सेम प्रोसेस है, अगेन सर्विस देना उसको। तो ये स्टेटस वगैरह आपका डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल है प्रो के, यहाँ से भी होगा, ठीक है। ये आपका स्टोरी मिल जाएगी इसकी, आप उसको चेक कर सकते हो। इसकी स्टोरी इसमें वीडियो वर्जन है, उसके वीडियो का भी ऑप्शन होगा इसका। जिसको भी वीडियो नहीं है तो आप वीडियो फुटेजेस में जाकर अपनी मर्ज़ी से वीडियो फुटेजेस बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेटस लगा सकते हो। हाँ, प्रो है, इसमें सारे प्रो फुटेजेस है, तो कमर्शियल यूज़ के लिए। कॉफ़ी है आपके पास, किसी को आपको चाय का इनवाइट करना है, आप चाय की पार्टी थ्रो कर रहे हो, या फिर आपको कोई बिजनेस मीटिंग है, या मोटिवेशन कोड है, म्यूज़िक लगाते हो आप इसमें, तो आप इस अकॉर्डिंगली इसको स्लाइड बाय स्लाइड इसको आप शो भी कर सकते हो। इस तरह कि मोटिवेशन वीडियो है, आपने यहाँ ऐड किया, स्टॉप योर ड्रीमिंग स्टार्ट डूइंग, और फिर आपने यहाँ मज़ीद ऐड किया, यू आर नेक्स्ट चैम्पियन फेम फॉर लाइफ। तो इस तरह एक आपकी 30 सेकंड की जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग होती जाएगी, वो आपको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, और दूसरे जो व्यूअर्स होते हैं दुनिया भर के, वो मोटिवेशन वाकई में ले रहे होते हैं आपके जो कोट्स हैं, तो उनके भी कोटेशन ये भी बहुत सेल आउट होते हैं इस तरह। तो ये आपने अगर 50 सेकंड्स का बनाया है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली इसको चेंज करके, हर सारी वीडियोस को, सारी चीज़ों को चेंज करके वो सारी चीज़ें एनिमेशन कर सकते हो उसमें, और अकॉर्डिंगली आप उसको मज़ीद फिर आप चेंज करके उसको रिप्लेस कर सकते हो। यस, अपनी मर्ज़ी की ऑडियो आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन होता है। आप अपनी रिकॉर्डिंग करके भी ऑडियो ऐड कर सकते हो, आप अपने यहाँ से माइक ऑन कर लोगे, आप अपने ऑडियो को भी ऐड कर सकते हो। आपके पास जो क्लासरूम में मेरे पास ये आ गया है ऑडियो वीडियो, आपके पास ऑडियो वीडियो यहाँ से भी ऐड हो गया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। फिर आपने सेकंड क्लिप में ऐड करना चाहें, फर्स्ट क्लिप में आपने ऐड कर दिया इसको, और यहाँ इसको सेव किया और एडिट कर लिया। ये कहाँ से वो होगा? यहाँ रिकॉर्ड योरसेल्फ, ये टेम्पलेट्स में? तो ये आपकी जो वीडियो है वो अलग से भी सेव हो गई है ठीक इसके है। साथ वीडियो भी हाँ, और ये वीडियो भी वैसे बन गई है आपकी। तो अगर आप टैबलेट में हम चेक करना चाहें इसको, तो ये वीडियो अलग से ही बन गई है हमारी क्लास की, ठीक है। और ये एज अ उस वीडियो में भी इस तरह के फ्रेम में भी आ गई है, ठीक है। तो वो वीडियो रिकॉर्ड योर सेल्फ के अंदर ये ऑप्शन है, तो आप अपने आप को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी चीज़ों को भी कर सकते हो, अपनी ऑडियो को भी कर सकते हो। ऑडियो भी रिकॉर्ड हो सकता होगा? यस, इसमें यहाँ पर अपलोड में काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शन है। इंस्टाग्राम से अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है आपको, ड्रॉप बॉक्स से। तो ये अपलोड में आपके पास जो वीडियो है, ऑडियो फाइल जो आपके पास फाइल मौजूद है, अगर हमारे पास अभी ऑडियो फाइल है डाउनलोड्स में या म्यूज़िक में, नहीं, जिस तरीके से आपने वीडियो का बटन दबा के वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसी तरीके से सिर्फ ऑडियो हो सकती है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ ऑडियो के लिए फिर आपको वॉइस ओवर करने का जो ऑप्शन है इसमें, अभी इसमें कैमरा ऑफ करना पड़ेगा आपका, ऑडियो है तो आपके ऑडियो यहाँ पर इस तरह सेव हो जाएगी। तो आपका रिकॉर्डिंग जो है, आपने अगर ऑडियो की हुई है रिकॉर्ड योर सेल्फ, तो ऑडियो में कैमरा आपके पास ऑफ करना पड़ेगा आपको। कैमरे को आप ऑफ कर दो, यहाँ पर ऑन है, आपने उस कैमरे को जो है किस शेप में लाना है चीज़ें,
तो ये एक तरह का स्टूडियो कह सकते हैं इसमें। तो रिकॉर्ड योर सेल्फ वाले ऑप्शन में स्क्रीन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो उसमें, वरना सिर्फ ऑडियो आपका जो है इंटीग्रेशन आपका दिस वन आपका जो कैमरा है इसमें यहाँ पर रिकॉर्ड योर सेल्फ में आपको जो कैमरा होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट खुला उसमें है, उसमें ऑप्शन कि आपको कैमरे के साथ ही करना होगा इसमें ना। जो माइक है माइक का ऑप्शन है इसमें, एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन विद कैमरा है, तो आपका स्क्रीन या स्क्रीन कास्टिंग का जो ऑप्शन होता है कैमरा प्लस स्क्रीन, तो वो कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। आप फिर आप उसको चेक करोगे और एंड कर दोगे उसको। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है प्रेजेंटेशन का, आज़ाद है, हम उसको प्रेजेंटेशन का ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर देखते हैं प्रेजेंटेशन का, क्या प्रेजेंटेशन में मज़ीद इसको कैसे अपनी वॉइस ओवर कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में हमारे पास इसी वीडियोस के जो प्रेजेंटेशन के ऑप्शंस होते हैं आप इसको कर सकते हो। आप इसमें प्रेजेंटेशन बहुत सारी बनी बनाई हैं, लाइक स्कूल की है, फाइनेंस की है। आप स्पेसिफिकली कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हो, लाइक मार्केटिंग टीम की मीटिंग है, ठीक है। मार्केटिंग टीम की मीटिंग्स होती है, तो आप उसको मार्केटिंग टीम जो नॉर्मली होता है कि हमें एक इश्तहार चलाना है, तो उसके लिए क्या मीटिंग हो रही है, तो उसका बनाया टेम्पलेट्स आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप इस टेम्पलेट को खोलोगे तो उसमें 10 पेजेस पड़े हुए हैं। अप्लाई ऑल पेजेस कर दोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो आप में वो पूरा जो कंटेंट है वो भी आपको मिल जाएगा कि कौन मीटिंग का एजेंडा क्या था। तो आप इसको आप बताना चाह रहे हो, प्रेजेंट करना चाह रहे हो रिकॉर्ड के साथ, तो आप इसको एनिमेशन भी कर सकते हो। और आप इसको प्रेजेंट करना चाहोगे तो आप प्रेजेंट के लिए आप स्टैंडर्ड में प्रेजेंट करना चाह रहे हो, ऑटो प्ले करना चाह रहे हो, या प्रेजेंटर व्यूज़ के साथ आप करना चाह रहे हो कि अपकमिंग स्लाइड्स कौन सी होने वाली है, या आप इसको रिकॉर्डिंग करके फिर आप अपने लिहाज से करना चाहोगे। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना, जो वॉइस ओवर का एक ऑप्शन है, बहुत डिमांडिंग होता है कि कोई आपको प्रेजेंटेशन बना के दे दे ताकि आपको प्रेजेंट करना हो, तो आप वही प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं या काफ़ी बार इस तरह। तो आपका जो लैपटॉप होता है या मोबाइल फ़ोन, उसको अलाउ करते हो आपके रिकॉर्डिंग्स के लिए। फर्स्ट टाइम आप यूज़ करते हो तो आपका जो है यहाँ से आपके वैसे ऑप्शन आता है पॉपअप का, अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूँ अभी, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन, तो वो लॉक हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं वापस से, तो ये पेज रीस्टार्ट हो गए, वो ऑटोमेटिकली पॉपअप आएगा कि इसको रिकॉर्डिंग करना है तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। स्लाइड्स में एनिमेशन कैसे लगती है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हो, वो कहाँ से होगा? एनिमेशन इसको ऑटो प्ले का, ऑटो प्ले तो आपका ये हो जाएगा, प्रेजेंट आप कर सकते हो उसको, ये आपका ऑटो प्ले हो जाएगा। वंस आपने प्ले कर दिया तो आपकी जो एक स्लाइड है आपकी, वो फिर ऑटो प्ले होती जाएगी, आप उस मुताबिक आप करते रहोगे और उस अपने मुताबिक जो है आप उसको इसकी एनिमेशन चेंज नहीं हो सकती, जैसे चेंज कर सकते हो उसको। आप हर स्लाइड पर जाकर यहाँ पे आपकी जो स्लाइड है अप्लाई टू ऑल कर लोगे, अप्लाई कर लोगे, उसमें आपके पास ये सारा है। इस तरह ऑटो प्ले के अंदर ही आपके पास ये कर्सर इसका ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। आप पिछली स्लाइड पे जाना चाह रहे हो तो आप पिछला कर दिया, नेक्स्ट पे जाना था आपने नेक्स्ट वाला कर दिया एरो की से, ठीक है। स्केप करना है आपको तो आपको स्केप कर दिया। अच्छा, अब इसमें जो स्लाइड्स है इसमें एनिमेशन होगा, इसमें ये जो आपका एनिमेशन है इसमें ब्लॉक एनिमेशन है। अब ये ब्लॉक का जो एनिमेशन है हम इसको बर्स्ट का एनिमेशन या बाउंसिंग का एनिमेशन, अब आपको ये एनिमेशन कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, इस स्लाइड पे अप्लाई करना है या अप्लाई टू ऑल करना है, तो आप डिपेंड किस करेक्टर के लिए करना है, वर्ड्स के लिए करना है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको सेव कर सकते हो। फिर मज़ीद बेसिक है इसका, ये चीज़ आप एनिमेशन आपको रिमूव करना है या पेज के एनिमेशन को आपको करना है, आप पूरे पेज पे आप करना चाह रहे हो, स्पेसिफिकली टेक्स्ट पे करना चाह रहे हो। अगर आप पूरे पेज के एनिमेशन पे आप फोकस करना चाहोगे तो पूरे पेज को अप्लाई टू ऑल पेजेस कर लोगे, वरना स्पेसिफिकली कोई
इस पेजेस के लिए आपने चेंज करना था, आपने चेंज कर लिया, वरना आपको नया एनिमेशन चाहिए पूरा पेज के लिए तो आपने वो सेलेक्ट किया और अप्लाई टू ऑल पेजेस कर दिया। तो हर जगह वो अब सेम स्टैंडर्ड इसका एनिमेशन हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जो उसका एनिमेशन था इसका अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा आपके पास। इस तरह जो ये ऑप्शन था हमें देखना था, प्रेजेंटर व्यूज़ ये भी है, इसको भी आप प्रेजेंटेशन अपने व्यू करके दिखा सकते हो कि आपके पास जो प्रेजेंटेशन किस तरह व्यू हो रही होगी। तो ये भी आपके पास ऑप्शन सेम इस तरह ही आता है आपके पास, ठीक है। मैं आप न्यू करके दिखा रहे होते हैं तो उसके क्या व्यूज़ है, तो ये आप इसको भी वहाँ दिखा सकते हो। और यहाँ रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्टैंडर्ड में नॉर्मल जो एक नॉर्मल पेज पे प्रेजेंटेशन चलती है उसको, अच्छा इसमें रिकॉर्डिंग के जो ऑप्शन है वो ऑन ऑफ होता है, काफ़ी बार इस तरह आपके पास सर्कल होता है तो ये पॉपअप आपके पास आता है कैमरे का, वरना आप यहाँ से लॉक करके आप अपने कैमरे को और उसको अलाउ कर दोगे यहाँ से, अगर ये ऑप्शन नहीं होता है ठीक है। उसको रीलोड कर लेते हैं, नॉर्मली आ गया आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये लोड हो जाएगा इसका। यहाँ पर आप नोट्स भी अपने लिख सकते हो, उसमें आपने जो नोट्स लिखे हुए थे वो आप पहले भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर, नोट्स जो आपने लिखे हैं प्रेजेंटेशन में, ठीक है। ये फिलहाल एक कैमरा में सीधे यूटिलाइज हो रहा है तो वहाँ ऑफ है, वरना आपके पास जो कैमरा है वो ऑन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से रिकॉर्ड उसका ऑफ करना चाहो तो आप नॉर्मली यहाँ नो कैमरा पे क्लिक कर दोगे। ऑडियो आपका जो आपका जिस माइक से आप यूज़ करना चाह रहे हो, जैक है आपके पास, जो आपके पास करंट चल रहा हो, आप इस पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग करोगे और फिर प्रेजेंटेशन को इस तरह स्टार्ट करते जाओगे। आपके पास हर स्लाइड में एक नोट्स होंगे कि दिस इज मार्केटिंग मीटिंग हो रही है, ये चीज़ें होगा। फिर आपके पास एजेंडा क्या है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड के लिए फिर आपने यहाँ नोट्स लिखे होंगे इस तरह। तो ये आप रिकॉर्ड करते हुए आपके पास कैमरा होगा इसका, और अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। सारी आप स्लाइड्स रिव्यू करके आगे थैंक यू किया आपने और अपने पॉज करना है इसको, तो आपने पॉज कर दिया, यहाँ पर रुकना है या कुछ और ऐड करना है तो आपके पास ऐड हो गया। और आपके पास यहाँ आपके पास जो नोट्स थे तो आपने मेंशन कर दिया कि वे चीज़ें जो है इसकी जो टाइमिंग है इसमें थैंक यू के बाद जो चीज़ें हैं इसमें एंड है, और अनाउंसमेंट करना है इसके बाद कोई, तो आपने अपने शॉर्ट फॉर्म के लिहाज से वो मेंशन कर दिया कि आप अनाउंसमेंट करना है चीज़ें हैं, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। अब वंस ये रिकॉर्डिंग इसकी हो जाएगी और फिर इसकी फाइल इसकी अलग से क्रिएट हो जाएगी उस प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग की वॉइस ओवर के साथ। तो ये भी एक डिमांडिंग होता है कि आप किसी को वीडियो बना के दो या ट्यूटोरियल्स बना के दे दो अलग अलग चीज़ों की, या कैनवा में डिफरेंट चीज़ों की या डिफरेंट वॉइस ओवर की, ठीक है। उसको सेव भी कर सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डाउनलोड में जो आपका MP4 फाइल में है वो आ जाएगा। और वॉइस को दोबारा बताएंगे वीडियो ऐड किया जाए। वॉइस रिकॉर्डिंग में आप कैमरे से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट पे आ जाओगे, रिसेंट पे जाके हाँ अभी एक रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी, तो दूसरा अभी इसको डिलीट करना पड़ेगा, मैंने दूसरा रिकॉर्डिंग करनी है इस पर, तो फिर तो पिछली रिकॉर्डिंग ऐड करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर वो अलाउ करेगा इसको, ठीक है। तो ये ऑप्शन से ही होगा, नेक्स्ट करेंगे और वो फिर ऑटोमेटिक खुल जाएगा ऑप्शन इसका। फिलहाल तो वो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। वरना आप यही प्रेजेंटेशन वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो, आप इसी को जो लिंक आप क्रिएट करते हो अपने प्रोजेक्ट में, आपने पिछले अगर कोई व्हाट्सअप स्टेटस बनाया है, स्टोरी बनाई है, आप व्हाट्सअप स्टेटस पे अपनी वॉइस ऐड कर सकते हो, अपनी फ़ोटो ऐड कर सकते हो, अपना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो।
तो किसी भी चीज़ को आप जब एनिमेशन मतलब बनाना चाहोगे या इसमें एनिमेशन ऐड करोगे, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, वाइट बोर्ड हो। अब वाइट बोर्ड का भी एक न्यू थीम इसमें आए हैं कि वाइट बोर्ड पे भी आप मज़ीद इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब वहाँ भी इसको मज़ीद इसमें एनिमेशन कर सकते हो, उसमें क्रिएटिविटी के लिहाज से। आप कैनवस के जो बोर्ड है वाइट बोर्ड का, उसमें आप पूरे पूरे अपने चार्ट्स की टेम्पलेट्स है इसमें। तो माइंड मैपिंग, ठीक है, माइंड मैपिंग की भी बहुत डिमांड है अलग से कैनवा के अंदर, और उसमें हार्डली 200-300 गीक्स बने हुए हैं फाइवर के। तो वो भी एक डिमांडिंग होता है कि आप उसको क्रिएट कर सको इस तरह बहुत सारे टेम्पलेट के ज़रिए। तो ये आप पूरे अलग अलग शेप के लिहाज से, ये इसका बिल्कुल एक अलग से वाइट बोर्ड का थीम है इसका पूरा बने बनाया, जिसको आप मज़ीद इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पर इसके हर एलिमेंट को आप डिटेल में ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसको चाहो तो अलग से कर सकते हो। तो ये भी एक डिटेल में हम देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लासेस में, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। फिलहाल अब वीडियो एडिट का समझ में आया यहाँ पर कि वीडियोस के अंदर बहुत सारी फॉर्म ऑफ वीडियोस है। वीडियोस के अंदर फेसबुक वीडियो है, वीडियो मैसेज है, वीडियो मोबाइल में है, वीडियो यूट्यूब की बन सकती है पूरी प्रॉपरली। आपके वीडियो कोलाज भी बन सकता है कि आप 4-5 वीडियो एक साथ प्ले कर सकते हो। आपकी वीडियो की फीड ऐड बन सकती है, स्लाइड शोज बन सकते हैं, वीडियो रील बन सकती है, वीडियो के टिकटॉक वीडियोस है, लिंक्डइन की वीडियोस है, फिर प्रिंटरेस्ट के हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म में आपको कहेगा या जिस साइज़ में आप कहेगा, अपने कस्टमाइज साइज़ के मुताबिक आप उसको वीडियो को सेंड कर सकते हो। कोलाज का भी ऑप्शन देख लेते हैं। कोलाज में जो ऑप्शन है आपके पास, कोलाज वीडियो 3-4 वीडियोस को भी, जिस तरह हम फोटोज़ को कोलाज कर रहे होते हैं, 3-4 फोटोज़ एक साथ आ गए, तो एक ही फ़ोटो में आपके पास, जिसका ट्रैवल एंड टूर मोस्ट डिमांडिंग हमारे पास होता है कि ट्रैवल एंड टूर के लिए आप उसको बहुत ज़्यादा हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो आपके पास अलग अलग वीडियोस बहुत डिमांडिंग है ट्रैवल एंड टूर्स के लिए। ये कोलाज टूर हम सर्च करके बता रहे थे कि ये जगह कौन सी जगह है। अब इसमें सारी वीडियोस चल रही है और सारे वीडियोस में अलग अलग खूबसूरती दिखा रहे हैं। अब किसी की बिल्डिंग है, रियल एस्टेट है, हॉस्पिटल है, तो एक ही उसमें 4-5 वीडियोस कैसे आ रही है उसमें, तो वो कोलाज वीडियोस है। तो ये भी आप कर सकते हो, भाई ये कैसे किया, ये कैसी सर्विस अवेलेबल है नहीं है। तो इस तरह आप इसको भी एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी वीडियो अलग अलग यहाँ पर क्या है, इसका टेम्पलेट में डली हुई है यहाँ पर। इसको अगर आप ओपन करके इसको डिज़ाइन देखोगे, कॉन्सेप्ट इसका, इसके लिहाज से आपने किया, इसमें आप और भी मज़ीद वीडियोस ऐड कर सकते हो। लाइक दिस आपने ऐड कर लिया, कोई और वीडियो किया आपने, लाइक आपने कराची का केमाड़ी डाल दिया, ठीक है, कोई जो वीडियो आपके पास है कराची की, दिस इज वन ऑफ द गुड वीडियो, काफ़ी अच्छी है। कहाँ की है? चार मीनार शौरंगी कौन सी है? वही है ना, करीब ही हमारे। तो ये वीडियो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसको इसके हिसाब से मिलाना है तो इसको आप पोजीशन बैक कर लोगे, ठीक है, बैक कर लोगे या फ्रंट कर लोगे, ताकि आपको लगे कि ये वीडियो जो है वो भी कनेक्टेड रहेगी। अब इस वीडियो में एनिमेशन नहीं है, तो इस वीडियो के अंदर भी आप इसको एनिमेशन ऐड कर सकते हो। इन सब वीडियो में कौन सा एनिमेशन है? राइस, और इसको भी आप कर सकते हो। आपने इसको भी एनिमेशन, हाँ, राइस वाला एनिमेशन आपने ऐड कर लिया, और आपने अप्लाई करना चाहो या पेज का जो भी एनिमेशन है सबका चेंज बिल्कुल करना चाहो, चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगेन प्ले करते हो, साउंड कुछ ऐड करना है आपने, तो अब सारे डिज़ाइन आपके सेम लग रहे हैं। इसका कुछ और कुछ डिज़ाइन में भी पॉसिबल आगे पीछे हो गया होगा इसका, आपको ये एक्स्ट्रा कुछ डिलीट करना है आपने, ठीक है। या आपको इटली की जगह कराची टूर करना है, या फिर दूसरी सिटीज़ के लिहाज से करना है, या अपना हमारा अभी बैंक प्लाजा ऐड कर दिया कराची की डिफरेंट बिल्डिंग। तो आप लोकलाइज भी कर सकते हो अपने ऑडियंस को, और इंटरनेशनल के लिहाज से भी उसी एक ही फ्रेम में चीज़ें कर सकते हो। और वीडियो के अंदर और बहुत सारी वीडियोस ऑप्शन है, ऑडियो, वीडियो, साउंड। तो आप 30 सेकंड्स बड़े बड़े वीडियोस मैक्सिमम कितनी बड़ी वीडियो बना सकते हैं,
तो उसको भी देख लेते हैं कितनी बड़ी वीडियो बन सकती है, कितनी बड़ी वीडियो सेव हो सकती है। तो एक ही वीडियो को डुप्लीकेट करके देख लेते हैं, ठीक है। लाइक दिस वन इज ये कितनी सेकंड की वीडियो है, टेम्पलेट में से ही 4 सेकंड की है, छोटी वीडियो है उसमें 19 सेकंड है, ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं बार, डुप्लीकेट पेज, डुप्लीकेट। अब जितना चाहें, जितनी लंबी हम स्टोरी बनाना चाहें उतनी लंबी होती रहेगी हमारी। अगर 1 घंटे की भी हम बनाना चाहें तो 1 घंटे की भी बन सकती है। अब हम वीडियो चैनल में ऑडियंस को रिटेन करने के लिए हम बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो रेंडर होगा, सेव होगा, फिर सेव होकर डाउनलोड होगा, तो जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। तो इसमें लंबी वीडियोस भी बन सकती है, लेकिन इसमें एडिट ऑप्शन डायरेक्टली एज जो काइन मास्टर में है या डिफरेंट वीडियोस में है, जो हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो है उसको अपलोड करके आप उसको कट भी कर सकते हो। समहाउ इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कटर है, इसमें स्पेसिफिकली कोई वीडियो आपके पास है, लाइक ये वीडियो है, तो इस वीडियो को कट करना आपको, इसको आपको यहाँ से यहाँ कट करना है, यहाँ इस वीडियो को कट कर सकते हो स्पेसिफिकली, और इस वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। सपोज करो आपने इस वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ ज्वाइन करना है, तो आप नेक्स्ट इसकी वीडियो में इसका एलिमेंट का आपका बीच का हिस्सा डाल सकते हो। यहाँ आपने अगेन इसको कट करके वहाँ से ज्वाइन कर लिया है यहाँ, तो वो सीन इस तरह फिर डिफरेंट क्रिएट हो रहा होगा कि वो वीडियो यहाँ बन गई, फिर उसका वीडियो का सीन वहाँ आ गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हो उसमें। तो वीडियो कट टू कट नहीं बन पाएगी, जिस तरह एडिट होता है पूरी, जिस नॉर्मल वीडियो का मैं कर रहा हूँ। इन सम हाउ उसमें बैकग्राउंड, टाइटल, सब टाइटल, वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है?